पुढील स्थानक मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस. हर शहर की अपनी एक कहानी तो जरूर होती है और वैसे ही मुंबई की कहानी शुरू हुई है फोर्ट से. ये शहर के शोर में भी इतना सुकून है कि क्या ही बताए. लेकिन ये शहर कभी शहर था ही नहीं. What do you mean by this? Hello guys, welcome to Stone Stories Voice of Forts. हेलो गाइस, दिस इज नियति. Hi guys, I am खुशी. एक सेकेंड, इसमें कुछ बोला था शायद मुंबई कभी शहर था ही नहीं. What do you mean by this? Give me the mic. Let me explain. God, I need to go. मुंबई was a group of island. ये शहर कभी शहर था ही नहीं. Mumbai was a group of island which included Parel, Mazgaon, Mahim, Worli, Kolaba and Little Kolaba. एक सेकेंड, नियति तूने क्या बोला? मुंबई आइलैंड था, मतलब वाओ, एक अलग ही मालदीव्स. Yeah. Mumbai was owned by fishermen. कोली लोग ओन करते थे इन आइलैंड्स को. बट एक सेकेंड, कोली लोग अगर इसको ओन करते थे तो ये फोर्ट कैसे बना? फिर तो फिशरमैन कम्युनिटी थी वो. Let me take you to the history of fort. फोर्ट नाम फोर्ट है पर एक्चुअल फोर्ट कहाँ है? फोर्ट तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे. ये जगह लिटरल फोर्ट थी. चारों तरफ से दीवारें थी. चारों तरफ की दीवारें अब कहाँ गई? पर अब क्यों नहीं दिखाई देती? So 1614 में प्रिंसेस कैथरीन की शादी हुई थी किंग चार्ल्स II से और उन्हें डाउरी में मिली थी ये आइलैंड्स. डाउरी में आइलैंड? या आर यू सीरियस और आर यू जोकिंग? आई एम सीरियस. माय गॉड, कौन देता है ऐसी डाउरी गाइस? जहाँ तक मुझे पता है फोर्ट जो था हमेशा से ब्रिटिशों का राज रहा है यहाँ पे. द आर्किटेक्चर, द बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग. बट बनाया क्यों था फोर्ट? एक्चुअल रीजन इज दिस. लेट मी टेल यू. प्लीज. ब्रिटिशर्स ने बेसिकली उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइवल्स से, एनिमीज से बचने के लिए. हाँ, बचने का. Yes. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने हाई स्टोन वॉल से पूरे चारों तरफ से फोर्ट बनाया था which had 3 gates and they included Apollo's gate, Bazaar gate and Church gate. मतलब चर्च गेट इज नॉट एनीमोर अ गुड एस्थेटिक लोकेशन. इट वाज अ पार्ट ऑफ अ फोर्ट. ओके, याद रहेगा मुझे ये. ओके, तो मतलब ये फोर्ट बना था तो अब वो वॉल्स डिमोलिश हो चुकी है. बट डिमोलिश करी किसने? क्या वो ब्रिटिशर्स ने ही करी या फिर कोई एनिमीज आए थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो रहेगा भाई दिमाग में. 1860s में वो लोग ने वॉल्स तोड़ी. 1860s? हाँ. लेट मी प्रोसेस इट. वेट. 1860s में उनका बिजनेस बूम हुआ. दे वांटेड टू बिल्ड बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर खड़े करने थे, ऑफिसेज, हेडक्वार्टर्स. ओके, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी पर हमको चाहिए था पैसा. तो वी स्टार्टेड गेटिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द कंट्रीज कि भाई हमको मुंबई में सेटअप करना है. तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी प्लेड अ गुड गेम, यू नो, लाइक उन्होंने सूरत को ही रिप्लेस कर दिया भाई एंड मुंबई को अपना वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स बना दिया. दैट्स इंटरेस्टिंग. Now we know the history of fort, how it came into existence.
but there is one smaller slight, you know, a fact check or a reality check, I would say. Earlier Mumbai was called as Bombay, and then it became Bombay, and now it is Mumbai, city that never sleeps. Now we are at Horniman Circle Garden. पता है ये एक डंप यार्ड था बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी केम. डंप यार्ड जैसा कुछ दिखा नहीं है मुझे, पर ये बोल रही है तो मैं मान लेती हूँ, because she has the idea, I don't have any. लेट मी टेल यू, Please. ये ब्रिटिशर्स ने इसे एक सर्कुलर गार्डन में कन्वर्ट किया विद बिल्डिंग्स अराउंड, एज यू कैन सी. Okay, let me see, and I'll add the clips also, so you guys can also see. Okay, so the buildings. So the Britishers decided to build this in a circular form. Idea is good, but एशियाटिक के एग्जैक्ट सामने बनाया है ये गार्डन. मतलब एस्थेटिक्स फुल ऐसे दिमाग में लेके चले कि कोई भी आए तो सीधा यहाँ से एशियाटिक का मस्त ऐसे इंस्टाग्रामेबल स्टोरी ले. एंड ऑल्सो गाइस डोंट टेल मी तुम लोगों की किसी की भी एशियाटिक के बाहर फोटो नहीं है. इफ नहीं है तो तुम सच में मुंबई नहीं आए हो. आई एम टेलिंग यू, एक बार आओ यहाँ पर फोटो खिंचाओ. तुम्हारे कोई ना कोई नोन पर्सन तो होगा जिसकी यही डीपी होगी कई सालों से. सिर्फ फोटो मत खिंचाओ, गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट एशियाटिक टू. और तुम्हें नहीं पता होगा तो लेट अस टेल यू अबाउट Oh इट. my god. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, जिसे हम सब एशियाटिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, मुंबई के सबसे पुराने और हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस में से एक है. ये आइकॉनिक टाउन हॉल बिल्डिंग में फोर्ट एरिया में हॉर्निमन सर्कल के सामने लोकेटेड है. इसका फाउंडेशन 804 में लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के नाम से हुआ था. बिल्डिंग का ग्रीक रिवाइवल स्टाइल आर्किटेक्चर, बड़े स्टेप्स और वाइट पिलर्स के साथ मुंबई की कॉलोनिकल चार्म का सिंबल है. लाइब्रेरी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा बुक्स, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैप्स और एंशिएंट कॉइन्स का खजाना है. यहाँ पर डेब्रेस्टन ए महासाहिब जैसे रेयर पर्शियन टेक्स्ट और संस्कृत पर्शियन के पुराने ग्रंथ भी प्रिजर्व किए गए हैं. एशियाटिक सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक रिसर्च और कल्चरल सेंटर भी है, जहाँ लेक्चर्स, हेरिटेज इवेंट्स और डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं. यहाँ पे इतना शोर है, जैसे बोलते हैं ना हर शहर की एक अपनी कहानी होती है, वैसे ही हमने भी कोशिश करी फोर्ट की कहानी जानने की. और एशियाटिक के बाहर तुम कभी भी आ जाओ, या तो तुमको प्री वेडिंग के कपल्स मिलेंगे या तो कोई ना कोई फोटो शूट चलता मिलेगा. एंड दिस रोड इज ऑलवेज बिजी. यू कैन नॉट फाइंड दिस रोड एम्प्टी एनी टाइम. यू कम एट एनी टाइम, दिस विल बी बिजी. The most pretty part of this area is यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ का आर्किटेक्चर, एशियाटिक लाइब्रेरी, हॉर्निमन सर्कल, सामने ही गार्डन. एंड ये आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, दिस ऑल आर ऑफिसेज नाउ. SBI बैंक हो गए, कॉलोनीज हो गई. देयर इज नो रेजिडेंशियल एरिया ओवर हियर. दिस ऑल आर ऑफिसेज, कमर्शियल शॉप. तो बाय द बैकग्राउंड तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हम कहाँ पर है अभी. इट्स काला घोड़ा. काला घोड़ा साउथ मुंबई का एक कल्चरल हार्ट है, जो फोर्ट और कोलाबा के बीच लोकेटेड है. नाम काला घोड़ा एक पुराने ब्लैक हॉर्स की स्टैचू से आया है, जो पहले यहाँ खड़ी थी और आज भी उसकी याद में पूरा एरिया उसी नाम से जाना जाता है. ये जगह मुंबई के आर्ट, हेरिटेज और क्रिएटिविटी का परफेक्ट ब्लेंड है. आज भी काला घोड़ा एरिया में एक घोड़े की मूर्ति है, लेकिन ये ओरिजिनल वाली नहीं है जो ब्रिटिश टाइम में लगी थी. पहले 1800 के दौरान यहाँ किंग एडवर्ड 7 की स्टैचू लगी थी. वो एक ब्लैक हॉर्स पर बैठा था. लोग उसे काला घोड़ा कहने लगे और धीरे धीरे पूरे एरिया का नाम ही वही पड़ गया. इंडिपेंडेंस के बाद 1965 के आसपास वो स्टैचू हटा दी गई क्योंकि उसे ब्रिटिश कॉलोनिकल सिंबल माना गया.
इस एरिया के नैरो लेन्स में आपको आर्ट गैलरीज, कैफ़ेज़, बुटीक्स, बुक शॉप्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स मिलेंगी। यहाँ का वाइब बहुत आर्टिस्टिक और फ्री स्पिरिटेड है। यहाँ हर कॉर्नर में कोई क्रिएटिव एनर्जी महसूस होती है। सबसे फेमस इवेंट यहाँ का काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है, जो हर साल फरवरी में होता है। इसमें स्ट्रीट इंस्टॉलेशंस, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फिल्म स्क्रीनिंग्स और फूड स्टॉल्स होती है और पूरा एरिया एक ओपन आर्ट गैलरी बन जाता है। डे टाइम में ये एरिया कैफ़ेज़ और गैलरीज़ के लिए परफेक्ट है और इवनिंग्स में लाइट और परफॉर्मेंस के जगमाता है। काला घोड़ा मुंबई का वो कॉर्नर है जहाँ पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स और नई आर्ट कल्चर दोनों एक साथ जीते हैं। एक जगह जो हमेशा इंस्पिरेशन देती है। This was it guys for this episode. Thank you for watching. Stay tuned.